दोस्तों, पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सूरज हमारे पूरे सौरमंडल को चला रहा है। अगर सूरज नहीं होता तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। सूरज के पास इतना भारी गुरुत्वाकर्षण है कि वह अपने से 6 अरब किलोमीटर दूर मौजूद प्लूटो को भी अपने चारों ओर घूमने को मजबूर कर रहा है। पृथ्वी से देखने पर सूरज हमें बिल्कुल छोटा और एक शांत तारा नजर आता है, लेकिन असल सच्चाई से बिल्कुल अलग है। इसलिए वैज्ञानिक सूरज की सच्चाई समझना चाहते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सूरज की गर्म दुनिया पर ही एक मिशन भेज दिया, जो कि सूरज के सबसे नजदीक जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि सूरज की डरावनी आवाज भी वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड कर ली। आपने सोचा होगा कि सूरज शांत है, लेकिन अब आप इसकी आवाज को सुने हुए तो दंग रह जाओगे। नासा के वैज्ञानिकों ने करीब सूरज की 6 आवाज को रिकॉर्ड किया है। आखिर सूरज की आवाज को कैसे रिकॉर्ड किया गया, उन आवाज में आखिर क्या सुनाई दिया, और सूरज इतना ज्यादा रहस्यमय क्यों है, सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों, हमारा सूरज कई प्रकार की गैसों से बना हुआ एक गोला है जो लगातार अंतरिक्ष में भभक रहा है। कहा जाता है कि पिछले 5 अरब सालों से सूरज अंतरिक्ष में चल रहा है। सूरज आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर पृथ्वी जैसे लाखों ग्रह आराम से समा सकते हैं, और जो गर्मी हमें सूरज से मिल रही है, यह सूर्य के अंदर मौजूद कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण सूर्य के कोर का तापमान तो करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और इसके सरफेस का तापमान भी हजारों डिग्री सेल्सियस में है। पर यह भी कुछ नहीं है, क्योंकि इसके चारों ओर एक बहुत ही घना जलती हुई गैसों से भरा वातावरण मौजूद है, जिसमें हमेशा बड़े बड़े तूफान चलते रहते हैं। इन तूफानों की रफ्तार और इसमें मौजूद पार्टिकल्स की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है, अगर इसकी चपेट में कोई भी आसपास का ग्रह आ गया तो वह पूरी तरह से बंजर बन जाता है और जलकर राख हो जाता है। बुध और शुक्र ग्रह सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, इसलिए आज वह दोनों ग्रह बंजर हो चुके हैं। मंगल ग्रह की हालात भी शोर तूफान ने ही खराब की थी, क्योंकि मंगल ग्रह के पास पृथ्वी की तरह अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है जो उसे सूर्य पर चलने वाले इन खतरनाक तूफानों से बचा सके। पृथ्वी के लिए भी सूरज से उठने वाले भयानक तूफान आने वाले समय में खतरा बन सकते हैं। इसलिए भारत के वैज्ञानिक और दुनिया भर के वैज्ञानिक सूरज के बारे में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं। इसलिए तो इसरो के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में आदित्य L1 मिशन को सूरज की ओर भेजा है, जो करीब 4 महीने के बाद वहां पहुंचने वाला है। वैज्ञानिक लंबे समय से सूर्य और इससे पैदा होने वाले शोर तूफानों का अध्ययन करना चाहते हैं, ताकि हम उन्हें समझकर भविष्य में किसी बड़े शोर तूफान की तबाही से बच सकें। दोस्तों, साल था 2018 का। 12 अगस्त के दिन नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक अंतरिक्ष यान सूरज की ओर रवाना कर दिया, जिसका मुख्य काम सूरज के नजदीक जाकर उस पर चलने वाले भयानक तूफानों और उसके स्ट्रक्चर पर रिसर्च करना है। इसी स्पेसक्राफ्ट में कई कैमरे और आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं, और जैसे जैसे ये सूर्य के करीब जा रहा है, हमें कई नई चीजें जानने को मिल रही हैं। वैज्ञानिकों को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि अंतरिक्ष यान सूरज के इतना नजदीक भी जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ना कि सूरज इतना ज्यादा गर्म है कि अगर लाखों किलोमीटर दूर भी उसके पास चले जाएं तो वह जलाकर राख कर देता है। सूरज की भयानक गर्मी से बचने के लिए इसके अंदर वैज्ञानिकों ने हीट शील्ड लगा डाली, जो इसे गर्म वातावरण में ठंडा रख रही थी। इसने वहां जाते ही कई बड़े बड़े शोर तूफानों को रिकॉर्ड किया, यानी सौर ऊर्जा तूफान। कुछ समय पहले तक हम केवल पृथ्वी के पोल पर अरोरा के रूप में देख सकते थे। आज के समय हम सोलर प्रोब की मदद से उन्हें सुन भी सकते हैं, और आज के इस वीडियो में हम आपको सूरज पर चलने वाले तूफानों की 6 ऑडियो सुनाएंगे, जिन्हें सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया है। साथ ही हम कुछ तस्वीरें भी भेजेंगे जो अभी तक की सूर्य की सबसे करीब की तस्वीरें हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्य की आवाज। रिकॉर्ड की गई ऑडियो क्लिप्स को सुनने से पहले आपको बता दो कि अंतरिक्ष में किसी तरह की आवाज ट्रेवल नहीं करती, और जो ऑडियो क्लिप्स हैं और मैं आपको सुनाने वाला हूं, वह उस डेटा को प्रयोग करके नासा द्वारा बनाई गई हैं, जो पार्कर सोलर प्रोब के सूर्य के करीब जाने पर गैसों और पार्टिकल्स के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने से बनाई गई हैं। यह कुछ उसी तरह से बनाई गई है जिसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड और दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते स्पीकर्स और हेडफोन्स की मदद से आवाजों को सुनते हैं। चलिए आपको सबसे पहले सूरज की पहली ऑडियो सुनाते हैं। अब यह आवाज जो सुन रहे हैं, यह सूरज के वातावरण में पार्कर सोलर प्रोब के एंटर होने के दौरान प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स के दबाव में होने वाले परिवर्तन को रिकॉर्ड करके बनाई गई है।
इसके अलावा जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई है। इसमें आप सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स को काफी तेजी से बाहर जाते हुए देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ऑडियो में जो आवाज ऊपर और नीचे हो रही है यह सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से होने वाला परिवर्तन है। अब बारी आती है हमारी दूसरी ऑडियो की। यह ऑडियो सूर्य के थोड़ा और करीब जाकर वहां पर गैसों में आने वाले परिवर्तन से रिकॉर्ड की गई है। और यह भी काफी ज्यादा अजीब और डरावनी आवाज है और कभी तो बहुत ही कम हो जाती है और कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रहा हो। अब बारी आती है तीसरी ऑडियो रिकॉर्डिंग की। अभी आप जो शांत और तेजी से बढ़ती हुई एक सीटी जैसी आवाज सुन रहे हैं यह सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई हाई चार्ज पार्टिकल्स के प्रेशर में होने वाले बदलाव की रिकॉर्डिंग है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इसे सूर्य से निकलने वाली एक खास तरह की वेव से रिकॉर्ड किया गया है। इसे लिंगमोर वेव कहा जाता है। इस तरह की वेव काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रेवल करती हैं और जब सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई इस डेटा से ऑडियो फाइल्स बनाई गई तो उसमें हमें इस तरह की हाई पिच ऑडियो मिली। चलिए अब चलते हैं अपनी चौथी रिकॉर्डिंग की ओर। अभी जो आपने आवाज सुनी है यह सूर्य से निकलने वाले शोर तूफानों की एक खास तरह की डिस्पर्सिव वेव से पैदा हो रही है। इस तरह की वेव्स सूर्य के काफी ज्यादा करीब पैदा होती हैं और इन वेव्स की खास बात यह होती है कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी को बदलती हैं। वैसे मुझे तो यह आवाज सुनकर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हमारी पृथ्वी पर तेज तूफान आते हैं। वैसे आपको यह आवाज किस तरह की लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिस्पर्सिव वेव्स के बारे में वैज्ञानिकों का यह कहना है कि सूर्य पर चलने वाली यह वेव सौर तूफानों के साथ चलने वाली हाई पिच्ड फ्रीक्वेंसी वेव है जो अगर पृथ्वी तक पहुंचती है तो इसके एनर्जेटिक पार्टिकल्स पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली पांचवी आवाज की ओर। वैसे पांचवी ऑडियो पहले वाली ऑडियो से काफी ज्यादा मिलती है लेकिन इन दोनों के ही डेटा बिल्कुल अलग हैं। पांचवी ऑडियो को सूर्य के और भी ज्यादा करीब जाकर वहां पर गैसेज और पार्टिकल्स के स्पेसक्राफ्ट से टकराने और दबाव में होने वाले बदलाव से रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा इस ऑडियो को बनाने में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव को भी रिकॉर्ड किया गया है। यानी इस पांचवी ऑडियो में आप जो आवाज सुन रहे हैं सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव दोनों से मिलकर बनी है। और वैज्ञानिकों की माने तो इस आवाज में डेटा की मदद से वह सूर्य पर चलने वाले सौर तूफानों की समय अंतराल को समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि भविष्य में हम इस डेटा की मदद से यह प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि सूरज पर चलने वाले सौर तूफान कब और कितनी तेजी से आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं छठी और सूर्य की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग की ओर। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि यह पहली ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सूर्य पर चलने वाले सौर तूफानों या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेटा से रिकॉर्ड नहीं की गई है, बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग छोटे छोटे मेट्रॉइड्स यानी पत्थरों की है जो सूर्य के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से बंधे हैं और सोलर प्रोब की करीब 70,000 किलोमीटर से सूर्य की ओर बढ़ने के कारण लगातार इससे टकरा रहे हैं। अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं ये उन्हीं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स की पार्कर सोलर प्रोब से टकराने की आवाजें हैं और ये आवाजों को सुनकर मुझे हमारे पुराने टीवी की आवाज याद आ रही है। वैसे क्या आपको भी आवाज पुराने टीवी की तरह लगती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे वैज्ञानिकों की माने तो जितनी रफ्तार से ये सभी डस्ट पार्टिकल सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट होता तो अभी तक खराब हो चुका होता। पर पार्कर सोलर प्रोब को खास तरह की कंडीशन में रहने के लिए बनाया गया है, इसलिए लगातार इन पार्टिकल्स के टकराव के बावजूद अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है और जल्दी यह सूर्य के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाएगा और उसके बाद हमें और भी कई तरह की आवाजें और सूर्य के सबसे करीब की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। वैसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और सूर्य पर चलने वाले तूफानों की इन आवाजों में
आपकी सबसे पसंदीदा आवाज कौन सी थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।